अब इन तीनों सब्जियों से ही हमारी क्यारी हाउसफुल हो चुकी थी। तो टमाटर के पौधे मैंने उस क्यारी में लगाए जिसमें मैंने एप्पल बेर और चीकू का पौधा लगा रखा था। ये है हमारी प्यारी प्यारी क्यारी। इसमें फ्रूटिंग प्लांट्स तो लगाए हैं मैंने, पर अब जरूरत है विंटर वेजिटेबल्स लगाने की, वरना सर्दियों में हमें कोई हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। तो मैं इस वाली क्यारी में सिर्फ और सिर्फ विंटर वेजिटेबल्स ही लगाने वाला हूँ। इस मिट्टी में मैंने गोबर की खाद पहले से ही मिला रखी है, वही गोबर की खाद जो मेरी एक क्यारी में बहुत दिन से पड़ी हुई थी। ये काम मैंने पहले ही कर लिया था और अब सिर्फ हमें इसमें सैपलिंग्स ही लगानी है। मिट्टी भी लगभग एक ही लेवल में थी तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो मैंने वो सैपलिंग्स निकाल ली जो मैं नर्सरी से लेके आया था। इसमें थे मिर्च के पौधे। हालांकि मिर्च के बीज भी मेरे पास में रखे हुए थे, पर इसके सैपलिंग्स लगाना मैंने ज़्यादा सही समझा क्योंकि बीज लगाने में काफ़ी लेट हो चुका था। अगर अब मैं इसके बीज लगाता हूँ तो दिसंबर तक ये सैपलिंग्स तैयार होंगे और उस टाइम मैं ट्रांसप्लांट करूँगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा मैं लाया था बैगन, टमाटर और फूल गोभी के पौधे, और सभी के ही 10-10 पौधे थे। शुरुआत की मैंने फूल गोभी से। क्यारी के एक कोने से शुरू किया, उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी रखी क्योंकि बड़े होने पर इनके पत्ते काफ़ी फैलते हैं। अच्छा यही रहेगा कि पहले से ही उसको उतना स्पेस दिया जाए। इसके साथ साथ मैं गोभी का एक और बैच तैयार करूंगा। उसके लिए मैं इसके कुछ सीड्स लगा दूंगा जिससे हमें एक बैच और मिल जाएगा जो कि लेट विंटर्स में मिलता है। और उन बीज को लगाने का एक कारण ये भी है क्योंकि अगर उन बीजों को मैंने इस बार नहीं यूज किया तो अगले सीजन तक शायद वो एक्सपायर हो जाएंगे और जर्मिनेशन बहुत ही कम होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हो ही ना। गोभी लगाने के बाद अब बारी थी मिर्च की। मिर्च के पौधे थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाए, लेकिन इन्हें सिंगल ना लगाकर जोड़े में लगाया क्योंकि इन्हें पेड़ में लगाना ज्यादा अच्छा माना जाता है। इनके ज्यादा से ज्यादा फूल फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं और आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि पॉलिनेशन अच्छा होता है। ये सारे पौधे लगा दिए और हमारी क्यारी लगभग 2/3 भर चुकी थी। बाकी जगह पर मैंने लगाए बैगन के पौधे। इन्हें सिंगल ही लगाया, इनको जानबूझकर कोने पर रखा क्योंकि ये पौधे काफी दिनों तक चलते हैं, तो इसीलिए मैंने इन्हें एक कोने में रखा जिससे इनको आगे चलकर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि बैगन के पौधों के लिए थोड़ी जगह कम पड़ गई क्योंकि इनका पौधा काफी फैलता है। अब इन तीनों सब्जियों से ही हमारी क्यारी हाउसफुल हो चुकी थी। तो टमाटर के पौधे मैंने उस क्यारी में लगाए जिसमें मैंने एप्पल बेर और चीकू का पौधा लगा रखा था। उनके बीच में मैंने जानबूझकर जगह छोड़ी थी विंटर वेजिटेबल्स के लिए। देखा मेरी प्लानिंग कितनी आगे की सोच रखता हूँ। उस क्यारी में पहले से ही एक टमाटर का पौधा है और एक करेले का भी, जो अपने आप ही किचन वेस्ट में से उग आया था और उस समय मैंने इनको यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दिया था और इनकी ग्रोथ भी अभी अच्छी हो चुकी है। तो उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ा क्योंकि वहाँ इन 10 पौधों के लिए पहले से ही पर्याप्त जगह थी। अब ये सारे टमाटर भी एक एक करके मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए। और इन 10 टमाटर के पौधों से ये क्यारी भी हमारी हाउसफुल हो चुकी थी क्योंकि साइड में तो चीकू है और एक साइड में बेर का पौधा। तो बीच की जितनी भी जगह थी वो लगभग ऑक्यूपाई हो चुकी है और जो थोड़ी सी जगह बची हुई है उसमें मैं आगे चलकर ब्रोकली लगाऊंगा। देख सकते हैं यहाँ भी मैं आगे की प्लानिंग करके ही चल रहा हूँ। और अब ताकि इन्हें ट्रांसप्लांट शॉक ना लगे तो मैं डालूंगा उपले का पानी, जो मैं सालों से हर ट्रांसप्लांट के बाद डालता हूँ। सोच रहा हूँ कि अब ह्यूमिक एसिड भी ले लूँ, उससे रिजल्ट और बेहतर आता है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। हमने तो अपना काम कर दिया है, अब देखना है ये उपले के पानी से मान जाते हैं या फिर हमें ह्यूमिक एसिड ही लेना पड़ेगा। खैर, इनकी आगे की अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और भी 3-4 क्यारियां बची हुई हैं जिनको हमें फ्रूटिंग प्लांट्स और कुछ ऐसी वेजिटेबल्स लगा लगा के ही हाउसफुल करना है। और आज दीपावली है तो आप सभी को शुभ दीपावली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।